आज जो मुरादाबाद का जो दौरा उसके दो विषय है। एक तो आज किसान नेता किसान मसीहा भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी की पुण्यतिथि 38वीं, उसके परिप्रेक्ष्य में भी एक हमारी पार्टी के लोगों ने कार्यक्रम किया है और देश दुनिया में जहां भी उनके अनुयायी हैं वो आज चौधरी चरण सिंह जी की पुण्य की तिथि पर उनको याद करने का काम कर रहे हैं, उनके विचारों पर चलने का संकल्प लेने का काम कर रहे हैं। मैं भी अपनी तरफ से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। दूसरा, इस कार्यक्रम में यहाँ जो गरीब बच्चे हैं, जो असहाय हैं, जो स्कूल में किसी कारण नहीं जा पाते, संस्था के द्वारा डॉक्टर अनुज अग्रवाल जी हैं, उनकी जो संस्था है, सोशल संस्था है, जो निःशुल्क उनको जो है पाठ्यक्रम या सिलेबस देने का काम किया ताकि समाज में वो लोग भी खड़े हो सके और समाज के और देश के निर्माण में अपनी भूमिका निभा सके। स्वर्ण जयंती अहिल्याबाई होलकर जी का 300वीं जन्म जयंती है 31 तारीख में, मतलब 300 वर्ष पूरे हो जाएंगे उनके जन्म को। और उसी परिप्रेक्ष्य में एनडीए के तौर पर पिछले एक सप्ताह से ज्यादा से ये कार्यक्रम चल रहा है। वो जनपद स्तर पर हुआ, प्रदेश स्तर पर हुआ, विधानसभा स्तर पर हुआ, गांव स्तर पर हुए है। वो उसका मकसद ये है कि ये हमारी ऐतिहासिक धरोहर है और लगभग 28 वर्षों तक अहिल्याबाई होलकर का शासन रहा है और अपने शासन रहते उन्होंने हमेशा गरीब और मजलूम के लिए काम किए, किसानों के लिए काम किए, उनके लिए कुएं खुदवाए, उनके लिए स्कूल बनवाए और मतलब जो काम, सड़कें बनवाई, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो एक आम आदमी से जनता जुड़े काम थे, उन कामों को उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया और सामाजिक समरसता के लिए, सामाजिक न्याय के लिए उन्होंने बड़ी लड़ाई लड़ी। आज तक जो है देश के इतिहासकारों ने इन सब चीजों को पता नहीं किस दबाव में, सरकारों के दबाव में इनके इतिहास को दबाने का काम किया। मैं आज धन्यवाद करूंगा एनडीए की सरकार में कि वो आज जो हमारे पूर्वज है, जो हमारा इतिहास है, उसको इनके माध्यम से जागृत करने का काम कर रहे हैं। एक आम आदमी को अपने इतिहास के बारे में जानकारी होनी बहुत जरूरी होती है। ये आरोप उनका निराधार है। ये है कि कोई धार्मिक संस्था है, ट्रस्ट बनाने का अधिकार हर आदमी को है, से समझदारी का अधिकार है और भ्रष्टाचार की शिकायतें जो है कि गलत है। ये है कि धर्म के प्रति सचेत जो है निश्चित रूप से एनडीए की सरकार ने आम जनों करने का काम किया कि हमारा धार्मिक ध्येय क्या है, हमारा धार्मिक मकसद क्या होना चाहिए, हमारा धर्म क्या होना चाहिए किसी चीज के प्रति, इस बात के लिए सचेत करने का जरूर काम किया है। मुझे लगता है कि कांग्रेस को ये सवाल नहीं खड़ा करना चाहिए, ये बात देश की है। जब 28 लोगों की निर्मम हत्या जो है आतंकवादी के द्वारा की गई है और हमारे देश की सेना ने, तीनों सेनाओं ने आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त करने का काम किया, तो पक्ष विपक्ष ने समर्थन देकर सरकार को कहते हम सरकार के साथ खड़े क्योंकि देश का विषय है। और जिस प्रकार जो है पाकिस्तान ने जो आतंकवादी वहां हमले में मरे हैं उनको जो है गार्ड ऑफ ऑनर जो है गार्ड ऑफ ऑनर देने का काम किया है, स्टेटस देने का काम किया है, वो गलत है। तो इन बातों को सबको हमें विदेश में, देश विदेश में बताने की आवश्यकता तो है कि पाकिस्तान का असली रूप क्या है, पाकिस्तान क्या कर रहा है, पाकिस्तान परस्त, ये आतंकवाद जो है पाकिस्तान परस्त है। तो उसके लिए एक सर्वदलीय बैठक गई है, उसमें सभी लोग हैं, सभी दलों के लोग हैं, खाली कांग्रेस के लोग नहीं है। ये है कि एक टुकड़ी को वो भी कर रहे हैं और तो मुझे लगता है कि इस तरह का सवाल कांग्रेस को नहीं करना चाहिए। उनकी कुछ मांगे हैं, स्थानीय मांगे, तो निश्चित रूप से देखो मेरे संज्ञान में नहीं है, वहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन उनका संज्ञान निश्चित रूप से सरकार लेगी।